वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर आप लोग आवश्यक ही देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर युद्ध से क्वेश्चन आएगा तो एक बार ये लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, फिर इससे युद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हम जो भी युद्ध हुआ है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। यानी एक क्वेश्चन में हम 3 आंसर निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ये आपका युद्ध है, ठीक है, सन देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे किनके किनके बीच हुआ, ठीक है, युद्ध किनके किनके बीच हुआ और कौन विजयी हुआ, ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंध का युद्ध कब हुआ था, यानी सिंध का युद्ध कब हुआ, यही आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं किनके किनके बीच हुआ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच हुआ। कौन विजयी हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और 3 आंसर आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, यानी कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध 261 में लड़ा गया। अब बताइए किनके किनके बीच लड़ा गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए किनके किनके बीच लड़ा गया। तो ये फ्रेंड्स मौर्य सम्राट अशोक के और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और विजयी सम्राट अशोक हुए थे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें कलिंग युद्ध पे चढ़ाई किसने की थी, तो इनके दादा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले कलिंग युद्ध पे चढ़ाई की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद किनके बीच लड़ा गया, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके सामने भी है किनके बीच, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। कौन विजयी हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर इसमें विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, बाडीवास का युद्ध कब हुआ था, यानी बाडीवास का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1760 ईस्वी में बाडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं किसके किसके बीच लड़ा गया और कौन विजयी हुआ, उसको भी देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध चला था, उसके बाद इसमें ब्रिटिश सरकार क्या हुई थी, विजयी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए किनके बीच हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और राणा सांगा हार गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
तालिकोट का युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1565 में तालिकोट का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो ये भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, दक्कन के सुल्तान और विजयनगर के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें विजयी जो हुआ था, दक्कन के सुल्तानों विजयी हुआ था, और विजयनगर क्या हुआ था? समाप्त हो गया, यानी हार गया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको आप लोग स्टार तो लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे आ गया है, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चौसा का युद्ध बताइए कब हुआ था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1529 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। सॉरी, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन विजयी हुआ था और किनके बीच लड़ा गया, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ गया है, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें से शेर शाह विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्वार का युद्ध कब हुआ था? यानी चंद्वार का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1194 ईस्वी में चंद्वार का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था और कौन विजयी हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने आ गया, मोहम्मद गौरी और जय चंद के बीच हुआ था, जिसमें से मोहम्मद गौरी क्या हुए थे? विजयी हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन 10वां है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलिए आप लोग बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है? इसका आंसर हो जाएगा 1764, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और कौन विजयी हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, ये भी देख लेते हैं, ताकि हमें पूरा डिटेल में पता रहेगा, तो हम अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें से अंग्रेज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए। तो कन्नौज का युद्ध बताइए कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते किनके किनके बीच हुआ, कौन विजयी हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें से शेर शाह विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ? शेर शाह विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। 1794 में, 1757 में, या 1739 में, या 1760 में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन विजयी हुआ था और किनके बीच हुआ था, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें से अंग्रेज क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब देख लेते हैं किनके किनके बीच हुआ और कौन विजयी हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसको गौरी हटा दीजिएगा, और जिसमें से पृथ्वीराज क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे गौरी यहाँ पे हो जाएगा गौरी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब देख लेते हैं कौन विजयी हुआ और किनके बीच लड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें से अकबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ी गई थी आपको बताना है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ी गई थी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद अब देख लेते हैं किनके किनके बीच और कब कौन विजयी हुआ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें से मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब क्या हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। किनके किनके बीच लड़ी गई थी तो ये भी देख लेते हैं, कौन विजयी हुआ था ये भी देखेंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें से बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है कब हुआ था, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ, कौन विजयी हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। किनके किनके बीच लड़ी गई और कौन विजयी हुआ ये भी देखते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ और कौन विजयी हुआ ये भी देख लेते हैं। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ, जिसमें से शेर शाह इस बार विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ, शेर शाह विजय हुआ। ठीक है, तो अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया, यानी कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999। 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। अब देख लेते हैं इसमें कौन किनके किनके बीच हुआ और कौन विजयी हुआ ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें से भारत क्या हुआ था, विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने युद्ध से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपके युद्ध से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन इससे संबंधित आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए बताइए ये कैसा लेक्चर लगा, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।